हालेलुया। मैं सोचा था कि परमेश्वर आज अद्भुत करेगा और सचमुच अद्भुत कर रहा था। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जब आए थे तो कोई नहीं आया था, तो वर्शिप टीम पूछ रही थी कि आज कोई नहीं आएगा क्या, किसी को कुछ पता नहीं। मैंने बोला अच्छा है, कोई नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत यहाँ पास आ चुके हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस मन्ना को चखने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? हालेलुया। तो ऐसे कब्र में दबनों के समान नहीं बैठना है। जीवित हो तो जीवित की तरह करना है, कुछ जैसे हरकत। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उसकी उपस्थिति में आते हैं और आप अपने आप को उसके सामने जाहिर नहीं कर पाते कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, तो आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है मेरे शब्द आज इधर उधर हो जाए क्योंकि काफी समय से खड़ा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है जिस प्रकार करमल पर्वत से जब एलिया भविष्यद्वक्ता प्रार्थना कर रहा था और एक छोटे से बादल को उठता हुआ देखता है, तो अपने चेले को कहता है जाकर राजा को बता दे कि ये जगह भयंकर बारिश होने वाली है। वैसे ही मेरा परमेश्वर कहता है आज इस जगह से जो आराधना उठा है, उस आराधना के दौरान परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों की बारिश को इस जगह में कर दिया है, इस जगह में होने जा रहा है और अद्भुत रूप से आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया। कितनों ने जाना है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपने बातों को रखता है? कितने लोगों को यकीन है कि एक भविष्यद्वक्ता लोगों को उठा भी सकता है और लोगों को गिरा भी सकता है? हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल इस प्रकार बताती है कि शमूएल भविष्यद्वक्ता बहुत सारे लोगों को चेला बनाकर उनसे परमेश्वर के कामों को करा रहे थे। हालेलुया। वैसे ही आज इस जगह में परमेश्वर अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। एक समय ऐसा आ गया था जब एक भविष्यद्वक्ता को मारने के लिए सैनिक आ गए थे। एक भविष्यद्वक्ता को नाश करने के लिए राजा अहाब ने अपने सेना को आदेश दे दिया था, जाओ और उसे पकड़ कर लेकर आओ। आज भी इस समय में ऐसे ही काम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों को पकड़ने की योजना बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है ठहरे रहो, इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला अब भी तुम्हें निहार रहा है, तुम्हें वॉच कर रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे इंतजार में बैठा है कि कब तुम उसे पुकारोगे और अपनी सेना को वो तुम्हारे लिए भेज देगा। इसी प्रकार बाइबल बताता है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 15वें वचन में मेंशन किया गया है कि एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम एलीशा भविष्यद्वक्ता था और वो राजा अहाब के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। कैसे? क्योंकि राजा अहाब इजरायलियों से युद्ध कर रहा था और युद्ध करने के दौरान जो राजा अहाब योजना बनाता था इजरायलियों को गिराने के लिए, उसे मारने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, इजरायलियों को पहले पता चल जाता था। तो अहाब अपने लोगों के बीच में जाकर कहता है, ए हमारे बीच में ऐसा जासूस कौन है? अरे भेदों को बताने वाला कौन व्यक्ति है? उसे पकड़ के मार डालो। तो उसका सैनिक उठकर उसे कहता है, नहीं महाराज, हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा भेद बताने वाला नहीं है, हमारे लोगों के बीच में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अरे इस्राएलियों के पास एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम एलीशा भविष्यद्वक्ता है। अरे जो तू शयन कक्ष में बात करता है उसे परमेश्वर उसके कानों में बता देता है। जब भविष्यद्वक्ता आता है तो दशा और दिशा चेंज हो जाती है। जब भविष्यद्वक्ता आता है तो समय चेंज हो जाता है। जब भविष्यद्वक्ता आता है तो लोगों का जीवन बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। और यहां बस एक भविष्यद्वक्ता आया था। हालेलुया। हालेलुया। मैं सचमुच कहना चाहता हूं, जीवित हो जाओ, क्योंकि बाइबल कहता है हे मुर्दों के समान सोने वालों, जाग उठो।
कब्र से उठने का समय आ गया है और एलीशा भविष्यद्वक्ता को आप राजा पकड़ने के लिए एक सैनिक की टुकड़ी को भेज देता है। और उस समय भोर का था, वो समय भोर का था। बोलिए भोर। कितने लोग भोर में सोते हैं? हाथ उठाओ। हालेलुया। उठाओ उठाओ उठाओ, शर्माओ नहीं, मैं खुद सोता हूं, है ना? हालेलुया। हाँ उठाओ। भोर में कौन कौन सोता है? वैसे ही भविष्यद्वक्ता एलिया भी सो रहा था, सॉरी एलीशा भी सो रहा था और उसके साथ उसका सेवक गेहजी सो रहा था। हालेलुया। और उसी समय राजा अहाब को पता चलता है कि वो एक क्षेत्र में है, तो सैनिक की टुकड़ी उसे पकड़ने के लिए चले जाता है। और सुबह भोर का समय था। एलीशा भविष्यद्वक्ता का चेला जिसका नाम गेहजी था, वो बड़े हालेलुया। जैसे जैसे बड़ा रिलैक्स होके उठते ना, ऐसे अंगड़ाई लेके, वैसे गेहजी उठा। गुड मॉर्निंग यहोवा, गुड मॉर्निंग। ऐसे जैसे हम सो के उठते हैं तो बोलते ना गुड मॉर्निंग यीशु पापा। फिर समय देखते हैं, अच्छा 12 बज रहा है, तो स्वर्ग से भी आवाज आती है, बंद कर, दोपहर हो गया है, तो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। वैसे ही गेहजी बड़ा आनंदित होकर बड़ा मीठा नींद लेकर उठता है। प्रभु तेरा धन्यवाद। और आंख खोलता है तो क्या देखता है? घोड़ों की आवाज आ रहा है, सैनिकों का आवाज आ रहा है, क्षेत्र को घेरा जा रहा है, पूरी रीति से उन्हें कब्जा करने के लिए घेरा जा रहा था। उस समय गेहजी डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है, वो कांपने लगता है, उसे मृत्यु सताने लगता है, वो चिंतित हो जाता है। अरे अहाब राजा को तो पता चल गया कि हम इसके घर के छत में सो रहे हैं और उसने पूरे नगर को कब्जा कर लिया है, घेराबंदी कर लिया है, पकड़ने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। अरे अब उसके मन में डर आने लगा, वो सोचने लगा अब मैं पकड़ाया जाऊंगा, अरे मुझे घोड़े में बांध कर खींचा जाएगा, अरे इसके बाद मुझे सूली में लटका दिया जाएगा, हो सकता है मुझे तलवार से गोप दे। अरे नाना प्रकार की वो चिंताओं में आ गया, अरे डिप्रेशन में चला गया और ये सोच ही रहा था कि झटपट वो जाता है एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास। ए प्रभु उठ उठ। एलीशा बड़ा आनंद होकर उठता है। गुड मॉर्निंग गेहजी, क्या हो गया दोस्त? अरे प्रभु सैनिक हमें घेर लिए हैं, अरे हम मरने पर हैं, अरे हमें रास्ता ना दिख नहीं रहा है, अरे अरामी सैनिक ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बता हम क्या करें। आज बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो प्रभु में चलते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए जन हैं, जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना करते हैं, जो वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन सडनली कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में आता है, कोई प्रॉब्लम का पहाड़ उनके जीवन में आ जाता है, वो घबरा जाते हैं, वे स्थिर नहीं रह पाते। अरे बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जिनका फाइनेंस बहुत अच्छा चलता रहता है, यहोवा को धन्यवाद देते रहते हैं, उसकी स्तुति करते रहते हैं, और एक रात को जब सोते हैं और सुबह उठते हैं तो पता चलता है बिजनेस ठप हो गया है, हम गिर गए हैं, हम क्राइसिस में चले गए हैं। उसी समय वो डर जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पास बैठे हैं जो डर जाते हैं जब उनके जीवन में मुसीबत आता है, जैसे वो समय गेहजी डर गया था, उसके जीवन में नाना प्रकार के सोच और चिंताओं ने कब्जा कर लिया। किसी को एग्जाम का डर, किसी को ईएमआई भरने का डर, किसी को परिवार टूट जाने का डर, किसी को बच्चे से अलग हो जाने का डर, किसी के घर में बीमारी का डर। ये डर के माहौल में गेहजी उठता है और जब वो देखता है कि अरामी सैनिकों ने उसे घेर लिया है तो वो घबरा जाता है। वैसे ही आज बहुत सारे मनुष्य घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते
कि उनका बाप कौन है, और ऐसे ही गेहजी भी नहीं समझ पाया कि वो किस भविष्यद्वक्ता के साथ है। अरे वही गेहजी ऐसे ऐसे कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखा। अरे मुर्दों को जिंदा करने जब एलीशा गया तब वो खड़ा था। अरे बच्चा देना था, किसी को आशीष देनी थी, अरे कोई रोगी को चंगा करना था, अरे कोढ़ी को शुद्ध करना था। गेहजी खड़ा था, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखा है। अरे वो विटनेस था परमेश्वर के कामों के लिए, फिर भी जब अरामी सेनाओं से घेर लिया वो डर गया। वैसे ही आज बहुत सारे मनुष्य हैं, आशीष मिल जाता है, अनुग्रह हो जाता है, अरे उसके बच्चे अच्छे अच्छे जगहों में पढ़ रहे हैं, अरे उसकी बेटियों की अच्छे जगह पे शादी हो जाती है, अरे बिजनेस चलने लगता है, अरे जहां 2000 मिलता था उसी बिजनेस से हर दिन का 12,000 मिल रहा है। फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि वो गिरने के बाद वो डर जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखने के बाद भी डर जाते हैं। सब डर जाते हैं। जैसे गेहजी डर गया, उसे मौत का खौफ सताने लगा। लेकिन एलिया भविष्यद्वक्ता बड़े रिलैक्स होकर उठता, बोलता है, क्या हो गया गेहजी, क्या हो गया गेहजी, क्यों तू इतना डर रहा है, क्यों मुझे उठा रहा है, क्या हो गया बता। वो कहता है, प्रभु प्रभु। वैसे ही आज मनुष्य है, जब चिंता और समस्या आता है वो प्रभु के पास दौड़े चलते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु मरने से बचा ले, हे प्रभु यातना से बचा ले, हे प्रभु ईएमआई वाले घर में है, हे प्रभु कुछ कर। और वो डरने लगता है, डर और हावी होता है, सुसाइडल थॉट्स लेकर आता है, सुसाइड कर ले, मर जाए, नाश हो जाए तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। गेहजी ऐसे ही डर रहा था। वो भी एक इंसान था, वो भी इंसान था, आप भी इंसान हैं। वो डर रहा था, वैसे ही आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं। वो डर रहा था, वो तड़प रहा था, मृत्यु को खौफ डरा रहा था। अरे फांसी में लटका देंगे, अरे पत्थरों से मारेंगे, अरे नाना प्रकार की यातनाओं को देंगे, अरे सलिया पेट में घोंप देंगे, चाकू से टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तलवार से गला काट देंगे। उसे डर सताने लगा, क्योंकि अरामी सैनिकों का सबसे बड़ा जो रोला था वो एलिया भविष्यद्वक्ता और गेहजी थे। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का एक बड़ा काम होने वाला रहता है तो शैतान को पहले पता चल जाता है कि ये रोड़ा है। क्या एलिया भविष्यद्वक्ता को पहले से पता नहीं था, जिससे परमेश्वर शयन कक्ष में भी जो आहाब राजा बात करता था उसे वो घर में बता देता था। सोचो, एलीशा भविष्यद्वक्ता के बारे में जब मैं आज पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये वो भविष्यद्वक्ता है जिससे परमेश्वर जो आहाब राजा कमरे में बात करता था उसे वो घर में बता देता था। इतना डीप बात को वो बता रहा था। अरे हमारे सैनिक में कोई फूट डालने वाला नहीं है, कोई भेद देने वाला नहीं है। अरे उसका जो परमेश्वर है और वो जो नबी है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के द्वारा परमेश्वर वो प्रेम जताने के लिए उसे इस्राएलियों के पास आहाब का हर एक भेद को बता देता है। एलीशा भविष्यद्वक्ता जिससे परमेश्वर बोल और बातचीत करता था, जिसने नामान कोढ़ी को शुद्ध किया, नामान कोढ़ी को शुद्ध करने वाला व्यक्ति, जिससे परमेश्वर बात करने वाला व्यक्ति, क्या उसे पहले से खतरे के बारे में नहीं बताया? उसे बता दिया था, सुन कल सुबह भोर में तेरे पकड़ने वाले आ रहे हैं। क्योंकि पहले जो राजा योजना बनाता था, आहाब राजा जो भी योजना बनाता था, एलिया भविष्यद्वक्ता को पहले से पता चल जाता था। क्या ये योजना एलिया भविष्यद्वक्ता को पता नहीं था? उसे पहले से पता था।
वैसे ही बहुत सारे ऐसे मनुष्य रहते हैं जो किसी अगुवे की अगुवाई में चलते हैं, उसके अधीन में चलते हैं, तो ये सोचते हैं कि अरे अगुवा को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगुवा को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया रहता है। सुन, तेरे बीच में ऐसा कोई भेद बताने वाला है, अरे तेरे बीच में ऐसा कोई कुछ करने वाला है, अरे ऐसे ऐसे। लेकिन अगुवा परमेश्वर से प्रेम करता था, नम्र से रहता था, ताकि ये बचाया जाए, ये छुड़ाया जाए। ओ जानता था कि गेहजी में एक डर की आत्मा काम करता है। गेहजी तो मेरे साथ खड़ा है, बड़े बड़े कामों को देखता है, फिर भी इसका मन मेरे से दूर है। ये नहीं जानता कि यहोवा क्या कर सकता है। इसलिए गेहजी को सिखाने के लिए एलीशा भविष्यद्वक्ता सोया था। आज तुम भी जब सोते हो तो कल के डेट में अगर एक प्रॉब्लम आ जाए तो तुम भी डर जाओगे। वैसे ही एलीशा भविष्यद्वक्ता जब उठता है तो बड़ा रिलैक्स होके बोलता है, ए गेहजी क्या हो गया? वो कहता है, हरामी सैनिकों ने मुझे घेर लिया है, हमें चारों ओर से घेर लिया है, बता हम कैसे बचेंगे? वो समय वो कहता है, ए चुप कर, हम निकालेंगे। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन हम देखें।